हरे कृष्णा। एक दिन ऐसा भी आता है जब सिर्फ जल छोड़ देने से ही जन्मों का पाप कट जाता है। जब शरीर तो उपवास करता है पर आत्मा तृप्त हो जाती है प्रभु की भक्ति से। उस दिन का नाम है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी हर साल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। यह वही दिन है जब केवल अन्न ही नहीं जल का भी त्याग किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा निर्जला, यानी कि बिना जल के। इस व्रत को करने से साल भर की सारी एकादशियों का फल एक साथ मिल जाता है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, पाप नाश होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। कहा जाता है निर्जला एकादशी का पुण्य पूरे वर्ष की एकादशियों के समान होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा रहस्य है जो इस दिन को इतना महत्वपूर्ण बना देता है? जब जल ही जीवन है, तब उसी जल का त्याग क्यों? इसका उत्तर साधारण नहीं है। यह वह दिन है जब आत्मा शरीर पर विजय पाती है। यह वह पर्व है जब मन इंद्रियों को हराकर प्रभु की ओर बढ़ता है। निर्जला एकादशी केवल उपवास ही नहीं, यह वह क्षण है, वह पवित्र दिन है जब भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, और जो भक्त उस परीक्षा में सफल होता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी को निर्जला उपवास करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। प्रिय भक्तों, इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन है। ऐसे में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखें, इस बारे में संशय बना हुआ है। इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी की तिथि, पारण मुहूर्त और इस दिन रहने वाले सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में। निर्जला एकादशी, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साल भर में सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी एकादशियों में से एक होती है निर्जला एकादशी। जो भक्त पूरे एकादशी व्रत न रख पाएं, अगर साल भर में एक बार निर्जला एकादशी व्रत में निराहार और निर्जल रहकर उपवास कर लेते हैं, तो न केवल उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य मिलता है, बल्कि जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश हो जाता है। क्योंकि इस समय भीषण गर्मी पड़ती है, इसलिए निर्जला उपवास रखने वाले सभी भक्तों को अपने स्वास्थ्य और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही इस व्रत को निर्जल रखना चाहिए। और जो भक्त निर्जला या निराहार नहीं रह पाते हैं, वह इस व्रत में जूस, फल, दूध और सात्विक फलाहार का भी सेवन कर सकते हैं। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जून शुक्रवार सुबह 2:16 से और समाप्त होगी 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर 6 जून शुक्रवार को पूरा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी। और इस तरह से अगर देखा जाए तो 5 जून गुरुवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। और इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 6 जून शुक्रवार को एकादशी, जो कि समर्थ एकादशी रहेगी, जिसमें सभी गृहस्थजन उपवास कर सकते हैं। और दूजी एकादशी यानी 7 जून शनिवार को वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। जब कभी भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है, तो ऐसे में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उपवास 24 घंटे से अधिक का ना हो। अगर 24 घंटे से अधिक का उपवास होता है, तो सभी लोगों को दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी का उपवास रखने की सलाह दी जाती है। 6 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर और सूर्यास्त शाम 7:06 पर होगा। प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:17 से 8:18 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 7 जून शनिवार सुबह 4:48 से प्रारंभ होगी और 8 जून रविवार सुबह 7:17 पर समाप्त होगी। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है और हरिवासर के समय में भूलकर भी उपवास नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो व्रत अधूरा रहता है।
कई लोग जानकारी के अभाव में हरिवासर के समय में ही व्रत खो लेते हैं। 7 जून शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:07 पर होगा। प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:23 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:16 से 7:36 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 6 जून शुक्रवार को सुबह 11:25 तक समाप्त होगा। ध्यान रखिएगा, इस बार 6 जून शुक्रवार को भद्रा भी लगेगी। भद्रा दोपहर 3:31 से लेकर अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 तक रहेगी और भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। दशमी तिथि के नियमों का पालन आप एकादशी व्रत से ठीक एक दिन पहले करें। कहते हैं एक निर्जला एकादशी करने से साल भर की 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। यह व्रत उन लोगों के लिए भी एक वरदान है जो सभी व्रतों को करने में असमर्थ रहते हैं। तो इस पावन अवसर पर आइए हम सब मन, वचन और कर्म से प्रभु विष्णु को समर्पित हो जाएं। एक दिन का त्याग और अनंत जन्मों का कल्याण। जो जल छोड़ दे उसे हरि मिलते हैं, जो मोह छोड़ दे उसे मोक्ष मिल जाता है। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद।